नमस्कार संजय जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। देर लगी लेकिन दोनों तरफ सीटों का बंटवारा हो गया। फाइनली आप लोग खुश हैं? नहीं, बिल्कुल खुश है और बहुत ही एमिकेबली हम लोगों ने सीटों का बंटवारा किया। और आप देख रहे होंगे कि हम लोग का सीटों का बंटवारा कौन कहां पे क्या लड़ेगा और कैंपेन सब एक साथ हम लोगों ने प्लान किया और अब हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, तो वो कोई इशू नहीं जी। लेकिन विपक्ष का दावा है कि एनडीए जीता तो नीतीश कुमार को बीजेपी सीएम नहीं बनाएगी। विपक्ष को ये क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है उनके दिमाग में? कारण क्या है? मुझे लगता है कि वो दीवाल की लिखावट पढ़ रहे हैं। उनको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है जी, और रिजल्ट ही नहीं होने वाला है। मैं देख रहा हूं कि उनको ज्यादा चिंता एनडीए को लेकर के है, तो इसलिए वो इस सब नैरेटिव को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कोई और नैरेटिव उनके पास बचा नहीं है। जेडीयू में क्या हो रहा है, एनडीए में कौन लीडरशिप होगा, इसी इशू पर हमेशा वो कुछ न कुछ आता रहता है। डे वन से हम लोग कह रहे हैं। लेकिन शक इसलिए हुआ क्योंकि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी सीएम थे, फिर वो सीएम नहीं बने, इसलिए विपक्ष ज्यादा शक कर रहा है। नहीं, शंका है उनके दिमाग में। विपक्ष को क्यों चिंता है हम लोगों की? शक को करने की चिंता या हम लोगों के अलायंस की चिंता? उनके अलायंस में क्या है? ब्लैकमेल करके लीडरशिप डिक्लेयर होता है। चुनाव अभी शुरू नहीं हुआ, पोर्टफोलियो बंटना शुरू हो गया। कौन बनेगा डिप्टी सीएम, कौन बनेगा? इसको कोई होगा ना, ओवर कॉन्फिडेंस भी तो हो सकता है कि हम ही जीत रहे हैं, हम ही आ रहे हैं, इसलिए मुकेश सहनी डिप्टी सीएम। वो तो हम लोग 20 साल से देख रहे हैं कि क्या जीत रहे हैं। देखिए, मैं फिर ऑपोजिशन की बात करूंगा। ऑपोजिशन कह रही है देखिए बीजेपी धीरे धीरे बड़े भाई की भूमिका से जेडीयू को बराबर की भूमिका में ले आई। नहीं, ये कोई बड़ा छोटा, बड़े भाई छोटे भाई की बात ही नहीं है। जब हम लोग ज्यादा सीट भी लड़ते थे तो कोई बड़े भाई छोटे भाई की बात नहीं थी। आज भी इस पूरे अलायंस को कौन लीड कर रहा है बिहार में? आज भी इस पूरे अलायंस को लीड कर रहे हैं नीतीश कुमार। अच्छा, ये जो नई नवेली पार्टी आई है जन स्वराज पार्टी, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है ये आपको तकलीफ दे सकती है या राजद के खेमे को तकलीफ दे सकती है, परेशानी कहां ला सकती है? मुझे नहीं लगता है कि बहुत कोई परेशानी की बात है, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जब चुनाव होता है, चुनाव से पहले चैटर बहुत होता है, बहुत इशूज को लेकर के, पार्टी को लेकर के, लेकिन वोट के दिन जब लोग निकलते हैं तो वो बाइपोलर ही चुनाव हो जाता है। वोट को कोई वेस्ट नहीं करता है। तो जो भी निकलेगा या तो एनडीए के पक्ष में निकलेगा या महागठबंधन के पक्ष में निकलेगा। लार्जली तो ये इसी लाइन पर मुझे लगता है कि ये चीजें होंगी। राहुल गांधी बिहार में थे, उन्होंने प्रधानमंत्री पर एक टिप्पणी करी है, कहा ड्रामा करते हैं, और कहा कि ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अगर नाचने को बोला जाएगा तो नाच भी सकते हैं। ये शर्मनाक है। ये इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं कुछ हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री और थर्ड टर्म जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री है। इस सब पूरे देश के लिए प्राइड की बात है। और मुझे लगता है एज गैप भी बड़ा है दोनों के बीच में। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना लीडर ऑफ अपोजिशन का, मुझे लगता है कि इनके रहते रहते वैसे भी गर्त में चला गया कांग्रेस। इसका नाम लेवा इस देश में कोई नहीं बचेगा। इस चुनाव में देखिए, आप कह रहे हैं नाम लेवा नहीं बचेगा। ये तो बिहार में घूमने आए थे ना, बिहार में प्रचार करने आए थे। 16 दिन एसआईआर पर यात्रा किए, वोट चोरी पर। आपको चर्चा सुनाई पड़ता है? अब ये मुद्दा बचा इनका। राहुल गांधी तो बात करते, तेजस्वी यादव नहीं करते हैं। अरे भाई, इनका मुद्दा बचा। हम लोग तो कह रहे हैं इसी मुद्दा पे चुनाव लड़ लीजिए चलकर लोगों के बीच में। 16 दिन उसी रोड पे चले जो रोड नीतीश कुमार ने बनाया। अपने समय के रोड पे चलते तो 2 दिन में दिल्ली भाग जाते। वो रोड बना हुआ था नीतीश कुमार का, तो इसलिए ये पर्यटन कर रहे थे उस पर। आपको लगता है ये चुनावी? लगता है कि बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। न देश को समझते हैं, न यहाँ के कल्चर को समझते हैं, लोगों की भावना को समझते हैं। इनका कोई रूट से कोई मतलब नहीं है। इस देश के रूट से मैं कभी, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं देखता हूं कोई कमेंट, कोई बात, वो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड दिखता है। लेकिन जो आपको हिट एंड रन जो होता है ना, कुछ बोले और भाग गए। नहीं, आप अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन आप जिसको डिस्कनेक्ट करते हैं, कांग्रेस कहती है वही कनेक्ट है राहुल गांधी का। राहुल गांधी युवाओं का चेहरा है। देखिए टी शर्ट पहन के क्या एज है उनका? टी शर्ट पहन के घूमते हैं। अब ये ऐसा तो जाड़े के मौसम में भी हर एक जिम में मिल जाएगा, उससे क्या करना है?
लेकिन पर्पस है कि आइडिया क्या है देश के लिए। एक मैनिफेस्टो आया है महागठबंधन का, और उन्होंने हर घर नौकरी का वादा किया है, और भी बड़ी बड़ी लोक लुभावनी बातें हैं, लेकिन ये जो सबसे बड़ा फैक्टर है, उनको लगता है ये गेम चेंजर है। हर घर को अगर नौकरी देंगे तो गेम बन जाएगा। हाउ डू यू टेक इट? मुझे एक बात बताइए, इस सब इकोनॉमिस्ट दुनिया का फेल कर जाएगा इस थ्योरी को सुन करके। अगर हर एक घर को नौकरी देंगे तो कैलकुलेट करके देखा है आपने, जो कितना पैसा, कोई भी चीज आप घोषणा करते हैं तो स्वाभाविक है साइड बाय साइड आप ये बताते हैं कि इसका वित्तीय व्यवस्था आप कैसे करेंगे। ऐसे ही आप जाकर के बोल देंगे तो मैंने कहा ना, क्रेडिबिलिटी ही नहीं बची है इनकी। लोग हंस रहा है, पत्रकार पूछते हैं कि कहां से पैसा लाएंगे तो दाएं बाएं करने लगता है। देखिए, दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, वो होती है परसेप्शन। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की परसेप्शन बनाने की कोशिश है, ये जननायक है। कांग्रेस भी बोल रही है और पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं, और राजद भी पोस्टर लगा रहा है। तो इन दोनों में जननायक आपको कौन दिखाई देता है, राहुल जी या तेजस्वी जी? जननायक बिहार में एक ही हुए, उनका नाम था कर्पूरी ठाकुर। पूरा बिहार जानता है। अगर अब वो कर्पूरी ठाकुर का टाइटल भी चोरी करने में लग गए हैं तो मैं नहीं जानता हूं। जननायक किसी को बिहार में पूछिएगा तो आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से ही जाना जाता है। अभी कहाँ के जननायक है, कब जननायक बन गए, क्या काम किए? अभी तो बताया कि कोर्ट बुलाया है आकर के कि डेली आकर के बताइए कि ये जो रेलवे में घोटाला हुआ कैसे हुआ। ऐसे ही जननायक है, जिन पोस्टर लगाने से अगर जननायक बन जाए और सोशल मीडिया में ट्वीट करने से जननायक बन जाए। चलिए, अब रैपिड फायर राउंड है, एक ही चूज करना है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार में कौन बनेगी, बीजेपी या जेडीयू? नहीं, एनडीए लैंडस्लाइड। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पूछा मैंने। वो मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, लेकिन लैंडस्लाइड है, ये इतना याद रखिएगा। लैंडस्लाइड है, ये तूफान। एक चूज करना है, जेडीयू या बीजेपी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी? देखिए, हम लोग साथ साथ लड़ रहे हैं, हौसला बराबर ही चीज। ठीक है। अच्छा, बिहार में चेहरा किसका बड़ा, नरेंद्र मोदी का या नीतीश कुमार का? नहीं, देखिए, देश में नरेंद्र मोदी जी का बड़ा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का बिहार में बहुत बड़ा चेहरा है, क्योंकि देश में बड़ा चेहरा है। लेकिन जब बिहार की राजनीति की बात होगी जी, तो स्वाभाविक है नीतीश कुमार जी का चेहरा बहुत बड़ा है। अच्छा, तेजस्वी यादव या राहुल गांधी, जननायक के गुण किसमें नजर आते हैं, दोनों में से एक में? दोनों फेल्ड है भाई, देखते ही रहे। दोनों फेल है। इतनी बार लॉन्च हुए हैं, और कहां से ये टर्म उनके साथ जोड़ रहे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया संजय झा जी, आप हमारे मंच पर आए।